नमस्ते बच्चों। आज क्लास हो रही है आपकी कक्षा 7 गणित और लेक्चर है या 17 और पेज हो जाएगा 32। और ये क्वेश्चन नंबर है, इससे पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर क्या था आपका ई का एफ एक्सरसाइज 5.1 में ई का एफ क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। 2 का फर्स्ट ही करते हैं ई और एक्सरसाइज है 5.1। ये प्रश्न है आपका, हम देखेंगे। निम्नलिखित के व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए तथा प्रत्येक को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तथा प्रत्येक को घातीय संकेतन के निम्नलिखित के व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। तो -125 बटे 216 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा? 216 बटे 125 माइनस का है, और इसको लिख देंगे 216 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। और बराबर लिखेंगे इसको। 2 का भाग दे दिया 2, कितना हो गया 61। फिर 2 का भाग दे दिया, कितना हो गया 54। फिर 2 का भाग दे दिया, कितना हो गया 27। 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे -5 गुणा -5 गुणा -5, और बराबर हो जाएगा यह 2 गुणा 3 बटे -5 की घात 3 बराबर 6 बटे -5 की घात 3, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में है ऐसे ही इसके सभी खंडों को आप कर सकते हैं। एक को बता दो, इसका सी कर देता हूं। सी का आप जवान देख लो। -2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बटे -2 की घात 5। अब निम्नलिखित को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परमेय संख्या के रूप में का मतलब क्या है? इसमें से घात खत्म कर देनी है आपको। पहले ही कर दूंगा मैं इसका। 3 का ई, क्वेश्चन नंबर 3 का ई एक्सरसाइज 5.1, ये हमारा -1 बटे 3 की घात 4। परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? माइनस है, जहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा? -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 1 बटे 3 दिया 9 9 81, और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो उनको जैसे मैंने दूसरे का एक किया था घातांक संकेतन के रूप में, आप स्वयं कर देंगे। जैसे 8 बटे 125 है तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5, और 2 बटे 5 की घात टोटल 3। अब परमेय संख्याओं 4 की घात 2 बटे 5 और 4 बटे 5 की घात 2 में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में कौन संख्या छोटी है? 4² बटे 5 और 4/5 का होल स्क्वायर के बीच 10 परमीय संख्या प्राप्त कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है, 5 ही है, ये कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज है 5.1।
ये है हमारा 4 स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 5 नंबर 1, और 4 बटे 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 बटे 25 नंबर 2। अब मैं अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर ये हो गया। अब कौन सी छोटी है, अब देखेंगे कौन सी छोटी है 16 बटे 5 और 16 बटे 25। तो छोटा बड़ा देखने के लिए अंश को हर को क्या करते हैं, समान करते हैं या कर देंगे। तो 25 है, इसको 25 करेंगे तो 5 का ऊपर जुड़ा करेंगे, 16 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5 और 16 बटे 25, और या करके 16 पंजे 80 बटे 25 है, और यहाँ हो गया 16 बटे 25। हम देख रहे हैं दोनों का हर समान है, 80 बटे 25 बड़ी है और 16 बटे 25 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कर देंगे हम ऐसे। यही आपका ये उत्तर हो गया एक तो आपका। अब हर हमारे समान हो गई हैं, तो हमको इनके बीच में क्या है 10 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 16 के बाद में कर दो हम 10 परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 17 बटे 25, 18 बटे 25, 19 बटे 25, 20 बटे 25 चलो और 21 बटे 25, 22 बटे 25, 2 2 4 2 6, 23 बटे 25, 24 बटे 25, 25 बटे 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 26 बटे 25। इस तरह संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद में आपका प्रश्न है निम्नलिखित की निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान कहते हैं उसमें जो है आपका नेगेटिव नहीं रहता, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, उसका मूल मान होता है। अब यहाँ पर -4 बटे 1 2 करूँगा इसमें मैं, तो पहला करूँगा और करूँगा जो दूसरा और बी और डी करते हैं। पेज हो गया आपका 33। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर है -11 बटे 12 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, -11 गुणा -11 बटे 12 गुणा 12 और बराबर हो जाएगा 11 11 121 बटे परम 44। और यही निरपेक्ष मान होगा और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं निरपेक्ष मान के लिए 121 बटे 144 कटता किसी से क्या है, और बराबर करके और यह निरपेक्ष मान बराबर 121 बटे 144। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा डी है, 6 का डी एक्सरसाइज 5.1। ये हमारा -1 बटे 3 -1 बटे 3 की घात 3 बराबर -1 गुणा -1 गुणा -1 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, ये बराबर हो जाएगा -1 बटे 27। इसलिए -1 बटे 27 का निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा आपका
1/27, यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं। तो इसमें है सरल कीजिए। इसमें से पहला ही करूंगा मैं, -2/3 की घात 2 -2/3 की घात 4। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का ई एक्सरसाइज है 5.2। यहाँ है -2/3 की घात 2 गुणा -2/3 की घात 4। यहाँ आधार समान है, अतः -2/3 की घात कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, -2/3 की घात कितना हो जाएगा, 6। तो अब यहां पर 2 माइनस का है, माइनस के ऊपर घात सम है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 और 3 का हो जाएगा 3 तिया 9 ती 27 ती 81 तिया 243, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 तिया 9 ती 27 ती 81, 81 गुणा 9 तो 9 एकम 9 और 9 8 72 कितना होता है, यही आपका उत्तर होगा। अब यदि पेज कुछ स्पेस बचा हुआ है, एक और कर दूं मैं इसका बी। क्वेश्चन नंबर 1 का है बी और एक्सरसाइज है आपका 5.2। यहां पर दे रहे हैं 2 की घात 2/3 की घात 3 की घात 2, 2/3 की घात 2 और इसकी घात, ये पहले 3 है फिर 2 है बराबर। हम जानते हैं घात के ऊपर घात होती है तो घातों गुणा क्या होता है, गुणा। 2/3 की घात 3 गुणा 2 बराबर 2/3 की घात 6 और बराबर हो जाएगा 2, वही पहली बार बन गया ये 2/3 की घात 6 तो हो जाएगा 64/729 और यही आपका उत्तर होगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद में आप जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके लिए प्रयास करते रहिएगा। हम जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं और घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चंस के लिए प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।